बच्चों आज हम लोग अध्याय 3 का एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या पहले का छठवां हल करेंगे। ठीक है, तो पहले का छठवां देखिए ध्यान से। छठवां है बच्चों 3x/2 माइनस 5y/3 और इज इक्वल टू -2। बच्चों इसे आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। दो समीकरण है, पहला ये है बच्चों, ध्यान देना है आपको। ये जो समीकरण जो दिया गया है P/Q के रूप का दिया गया है, ध्यान देना आपको, ये P/Q का रूप का दिया गया है। तो इसे आप क्या करेंगे कि पहले आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस रूप में पहले आप चेंज करेंगे। बच्चों जब कभी आपको इस रूप में चेंज करना हो तो आपको देखिए क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पे बटा में 2 है, बटा में यहाँ पे 3 है, आप चाहते हैं कि 2 और 3 न रहे। ठीक है, हर एक बच्चा यही चाहता है कि बटा में जो दिया है ये न रहे। अगर ये है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये न रहे तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए जो आपका हर दिया रहेगा 2, 3, 5, 7 जो कुछ भी रहेगा उसका आप एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, आप उन दोनों का एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिएगा, वो आपका हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 और 3 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब बच्चों 6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो दोनों पक्षों में आप 6 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर गुणा करेंगे बच्चों। तो 6 से जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 6 तो 2 3 6 3 3 के 9 हो जाएगा। देखिए चलिए मैं दिखा ही देता हूँ। 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा भाग या समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दोनों पक्षों में 6 से गुणा किया है और याद रखना है आप उसी संख्या से गुणा करेंगे जो हर का LCM होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2 से कटाएंगे, 2 3 6 3 3 के 9 9x हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 2 के 6, यहाँ पे बच्चों 2 हो जाएगा, अर्थात 2 5 10 10y और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 2 के 12 ऋण 12 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 1 है। अब 1 बनाएंगे इसे। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार आपका जो है समीकरण आपके लिए 2, इसमें दिया गया है x/3 और प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा, 6 से गुणा कर देना है। 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये आपका 3 बार में, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x और प्लस 3 का y में 3y हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 13 बचा। इक्वेशन नंबर आप इसे सेकंड बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, समीकरण 1 या 2 से चूंकि प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करना है, इसलिए आप क्या करेंगे कि x या y का मान यहाँ से आप निकालेंगे। यदि आप x या y का मान समीकरण 1 से निकालते हैं तो आप समीकरण 2 में ले जाकर पुट करेंगे और 2 से निकालेंगे तो आप समीकरण 1 में ले जाकर के पुट करेंगे। ऐसा हमने इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं। समीकरण 1 से 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक है बच्चों, तो 9x इज इक्वल टू -12 और प्लस 10y। तो x इज इक्वल टू -12 और प्लस 10y और अपॉन ये हो जाएगा बच्चों 9, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है x और 9 का आपस में, इसलिए 9 उधर जाएगा तो डिवाइड का काम करेगा। अब जो आपने x का वैल्यू यहाँ पे निकाला है समीकरण 1 से, उसे हम ले जाकर के समीकरण 2 में पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 2 में ले जाकर के हम रखेंगे। चलिए, तो x का मान आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर
सॉरी आप 1 से निकाले हैं तो आप 2 में रखेंगे, तो 2 में रखने पर 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे समीकरण 2 क्या है ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू और x का वैल्यू आप निकाले हैं -12 प्लस 10y/9। ठीक है, और उसके बाद प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें। चलिए तो यहाँ पे 2 का -12 में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो ये हो जाएगा आपका -24 और प्लस 2 10 2 10 में हो जाएगा बच्चों 20y और पूरे का बटा 9 और धन यहाँ पे हो जाएगा 3y बटा में आप 1 लिख सकते हैं और बराबर 13। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 9 और 1 का, तो 9 आएगा, 9 का 9 में भाग करेंगे, 1 भिन्न का जोड़ घटाना आपको आता होगा, ठीक वही रूल यहाँ पे अपनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 9 1 9 1 बार और 1 का न्यूमरेटर अंश में गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा -24 और धन 20y और धन 1 का 9 में भाग करेंगे, 9 बार भाग जाएगा और 9 का 3y में जब गुणा करेंगे तो 9 3 27y हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 20y और फिर 27y हो जाएगा 47y। ठीक है, और ऋण यहाँ पे हो गया बच्चों 24 और बटा में 9 और बराबर हो गया यहाँ पे 13 बटा आप 1 लिख सकते हैं। जब भी ये होल का अपॉन हो जाए बच्चों और इधर भी होल का बटा में कुछ रहे तो आप 3 गुणा कर सकते हैं। 3 गुणा आप तभी करेंगे। देखिए तो यहाँ पे चलिए स्टेप में इसको थोड़ा बांट देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप में बांटने का ये सिंबल होता है बच्चों, ये स्टेप में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप 3 गुणा करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 47y ऋण 24 का 1 में गुणा करेंगे तो 47y ऋण 24 ही रहेगा और बराबर 13 का 9 में 13 9 क्या हो जाएगा 117। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 और ऋण 24 का पक्षांतर होगा तो धन 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 47y इज इक्वल टू, इसमें 117 में यदि हम 24 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 141 हो जाएगा बच्चों, 141 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 141 बटा में 47। ठीक है, तो y बराबर मेरी समझ से आपका हो जाएगा 3 बार जाएगा, 3 7 21 3 4 12 2 14 3 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे y का मान 3 निकल गया। ठीक है, उधर दिखाई दे रहा है ना। चलिए y का मान यहाँ पे 3 आ गया। अब y का मान जब आ गया तो आप समीकरण किसी में भी ले आकर क्या रख सकते हैं। तो y का मान देखिए, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा सा भी अगर इसमें ये लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, और जहाँ पे मिस्टेक अगर हो जाता है, कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा तो फिर पूरा टोटल क्वेश्चन आपको जितना भी किए रहेंगे सब ये हो जाएगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक एक एक स्टेप ध्यान से आप करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे 9x माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 3 है बच्चों और इज इक्वल टू -12। तो 9x इज इक्वल टू यहाँ पे -30 होगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 10 3 जा 30 इज इक्वल टू -12। तो 9x इज इक्वल टू -12 और -30 ऋण 30 का जब पक्षांतर होगा तो ये धन 30 हो जाएगा। तो 9x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे 30 में से 12 घटाएंगे, क्योंकि ऋण 12 है और धन 30 है, धन वाले में से ऋण वाले को घटाते हैं। तो 30 में से आपका 12 घट जाएगा, 18 होगा। तो x बराबर 18 बटा में 9, तो x बराबर हो जाएगा 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है।
ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। एक चीज़ और, इतना लंबा प्रोसेस के बाद यदि आप x या y का मान आप निकाल रहे हैं तो कुछ सेकेंड आपको और समय लेना चाहिए। जो मान आपने निकाला है उसे ले जाकर के समीकरण में पुट कर देना चाहिए और पुट करके आपको देखना चाहिए कि हमारा जो उत्तर आया हुआ है वो सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चों यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 से देखिए 2 कट जाएगा। ऐसे ही आप रफ कार्य कहीं बगल में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x के स्थान पे आपने रखा 2 तो यहाँ 3 बचा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे यदि आप y के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 से 3 कटेगा तो 5 हो जाएगा, 3 में से 5 घटा देंगे ऋण 2 हो जाएगा। फटाक तुरंत आप जो है आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर पुनः दूसरे समीकरण में रखते हैं। अगर x के स्थान पे यदि आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा और धन y के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए 2 दूना के 4, धन 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 9 4 आपका बच्चों 13/6। देखिए आपका बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आ रहा है। इसका मतलब आपने जो मान निकाला है x बराबर 2 और y बराबर 3, ये 100% सही है।